अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, के हाल चाल खैरियत है। मारिया केस ज़िला टोपा टैक्स सिंह में एक वाक़या हुआ है जिसमें हर सोशल मीडिया हर यूट्यूब चैनल पर उसका तज़किरा शुरू है। तो इस हवाले से आज हम मौजूद हैं ज़िला टोपा टैक्स सिंह में। हमारे साथ वो वकील मौजूद हैं, लॉयर हैं, जिन्होंने इस केस को हाई किया इब्तिदा से या नीचे से उठाकर ऊपर ले गए। तो एक मेन किरदार इन लोगों का कि वो लोग इनके पास आए। इब्तिदाई जो वीडियो वायरल हुई है जहाँ पे वो कत्ल कर रहे हैं, वो सबसे पहले वीडियो इन लोगों ने देखी और इसको हाईलाइट किया। हाईलाइट होकर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हर सोशल मीडिया पर वो वायरल वीडियो हो रही है कि मारिया कत्ल केस। तो इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ कामरान ज़फ़र एडवोकेट मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्या सूरत हाल है। जी जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि शहबाज मेरे पास जुमे का दिन था जब मेरे पास ये आया और मुझे इसने कहा है कि इस तरह मेरे साथ वक़ूआ हुआ है। और मैंने कहा क्या हुआ है, थोड़ा-सा उसने मुझे बताया। तो मैंने उसको कहा कि चलें इसी टाइम थाना चलते हैं। तो उसी टाइम हम लोग थाना गए। वहाँ पे मौजूदा जो एसएचओ राव हसन, उसको मैंने ये वीडियो दिखाई। उसने मुझे कहा कि मैं अपनी हायर सोसाइटी से बात करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा। इसी दौरान तो 1-2 दिन जो है वो उसने वो बातचीत की, लेकिन जब मैंने देखा ये पुलिस वाले जो है वो इस पे नहीं काम कर रहे, तो मैंने कब्रशाही की एप्लीकेशन भी दी और फिर मैंने ये मीडिया का सहारा लिया। फिर मैंने सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ चैनल पे इसको वायरल किया और जब मैंने इसको वायरल किया तो तब पुलिस वालों ने अपनी मदयत में एफआईआर दे दी। अच्छा सर, आपने कहा हो सकता है कि उसने ये इस कत्ल में वो शामिल ना हो, क्योंकि ये जो है अभी ये तो डीएनए रिपोर्ट आएगी। वो मेरा ख्याल आ भी चुकी है, कल वो तो उनकी तफ्तीशी उनको लेके गए थे। और ये भी हो सकता है कि ये उसने अल्लाह ताला ने उसको इतनी सोच और दी हो कि उसने कहा चले मैं ये बना लेता हूँ। क्योंकि वो भी एक हदीस है कि आप किसी को अगर किसी के साथ किसी जालिम को रोक दें, सबसे पहले तो हाथ से रोकें, हाथ से नहीं तो ज़बान से नहीं तो दिल में ही उसको बुरा कहें। तो शायद उसको अल्लाह ताला ने ये हदायत दी हो, उसने ये अपनी तरफ से ये बनाई हो कि चल मैं वीडियो बना लेता हूँ। बाकी ये चीज़ें जो है ना, ये मैंने पहले कल भी कहा था और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि अगर शहबाज गिल्टी हुआ तो मैं शहबाज की तरफ से वकालत नहीं करूँगा। अगर वो गिल्टी ना हुआ, ये तो डीएनए में पता चलेगा, ना हुआ तो फिर मैं उसका केस कंटेस्ट करूँगा। अच्छा सर, बताइएगा कि शहबाज ने अपना एक बयान दिया। ये वीडियो वो मेरे पास लेके आए तब तो मुझे पूरी सदाकत थी कि ज़ाहिर बात है कि उन्होंने किसको बताया तो ये प्रोसेस चला है। ये तो मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ कि ये तो वो पुलिस की तफ्तीश, डीएनए, ये सब सारा कुछ सामने आएगा तो फिर पता चलेगा कि कौन सही बोल रहा है और कौन झूठ। इब्तदाई रिपोर्ट आई है उसमें तो है कि उसके साथ ज़्यादती होती रही है। बाकी जो है डीएनए है, डीएनए जो कल पुलिस ने करवा लिया है। अब उसकी रिपोर्ट जो है वो मेरा ख्याल है वो डीपीओ साहब के पास पहुंच गई है। तो वो 1-2 दिन में उसको सामने ले आएंगे। जब वो सामने आएगी तो हर चीज़ हकीकत पे मबनी जो है वो क्या आसराइयाँ सारी ख़त्म हो जाएंगी। हर चीज़ जो है हकीकत पे मबनी सामने आ जाएगी, आवाम के सामने आ जाएगी। अच्छा सर, इसके मेन में क्या था, क्योंकि ये तो वही सही बता सकता है, लेकिन वो मुझे ये कह रहा था कि मैं इसमें जो मदई बनना चाहता हूँ वो मैं बाई एपी की वो एप्लीकेशन, अब क्योंकि एफआईआर जो है पुलिस ने अपनी मदईयत में दे दी थी, तो मैंने फिर ये सोचा कि अब इसकी सेकंड एफआईआर के लिए जो है वो मैं बाई एपी में जाऊँ। तो वो मैंने लिखी थी और कब्रशाही की एप्लीकेशन दी, कब्रशाही भी हो गई। तो ये सारा कुछ जो है वो शहबाज, मुझे तो लग रहा था कि वो कि सही है, उसकी नीयत ठीक है। तो ये तो रब की ज़ात जानती है कि कौन किसके ज़हन में क्या चाह रहा है। मैं तो बतौर वकील जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको इंसाफ दिला सके। तो मेरी भी ये कोशिश थी कि शहबाज के साथ ज़्यादती हुई है, उसको इंसाफ दिलाएं, और इसीलिए तो मैंने वो वीडियो वायरल की थी जो उसने बनाई थी। तो अभी ये जो है डीएनए टेस्ट वगैरह आएगा तो पता चलेगा, क्योंकि पुलिस कह रही है कि इसमें शहबाज, उसकी बीवी और उसके भाई और उसका बाप, ये चारों गिल्टी हैं। ये अभी पुलिस के सामने तो बहुत बहुत लोग जो ना भी किया हो जुर्म वो मान जाते हैं। तो ये तो जब वो सारा कुछ सामने आएगा ये रिपोर्ट में वगैरह, तब इंशाल्लाह उनको देख के अगर ये गुनाहगार हुए तो बिल्कुल इनकी वकालत नहीं करूँगा, अगर ना हुए तो इंशाल्लाह इनको इंसाफ। सारा वकूआ हुआ है। देखें, जब वकील के चैम्बर में कोई आता है ना तभी पता चलता है कि हाँ भी क्या कर सकता है, क्या हो सकता है। अब ये जो है वकूआ है वो यहाँ से काफ़ी दूर हुआ है। तो मेरे पास जब आए हैं तो मुझे तो उन्होंने यही बताया कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है। अब ये जो आपली ये सारी बातें हैं ये तो उसी गाँव के लोग, उसके मोहल्लेदार, वो सारे बता सकते हैं। वैसे मुझे जहाँ तक पता चला है कि वो बच्ची जो है वो नमाज भी पढ़ती थी, रोज़ा भी रखती थी, और जिस दिन उसको कत्ल किया गया वो रोज़े की हालत में थी।
क्योंकि उसको जो कत्ल किया गया है उसका टाइम जो है पुलिस वाले कुछ बता रहे थे हमारे को दोस्त कि जो कत्ल किया गया वो पहले किया गया है और उसकी जो वीडियो है वो बाद में बना के वायरल की गई है। तो अभी देखें क्या होता है, तफ्तीश के बाद जो सामने चीज़ें आती हैं। मैं अपने क्योंकि अभी पुलिस वाले जो है उसकी शहबाज और उसकी बीवी से मुलाकात पे उन्होंने पाबंदी लगा रखी है कि बकौल डीपीओ साहब वो मुलाकात नहीं करने दे रहे। तो मैंने भी कोशिश किया क्योंकि मैं उनका लायर हूँ, उनसे मिलूँ, लेकिन मुझे भी मिलने नहीं दिया गया। तो अब ये है कि ये सामने आएँगी सारी चीज़ें, जब मैं उनसे मिलूँगा उनके, तो फिर पता चलेगा पुलिस ने क्या लिखा है और वो क्या कह रहे हैं। क्योंकि मेरे पास जो 3-4 दिन 5 दिन का वक़्त वो मेरे साथ गुज़ारा है, तो उन्होंने यही कहा कि हम बेगुनाह हैं, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से हमें ये पुलिस वाले नजायज़ हरासा कर रहे हैं। उसकी सास, उसका ससुर वो भी यही कह रहे थे कि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया, पुलिस वाले हमें नजायज़ हरासा कर रहे हैं। ये तो सारा कुछ सामने आएगा, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा। सॉर्ट एंड क्लीन हो गया।